Today, I will introduce you to that corner of my home where we don't only share meals, but we also connect, share laughters and stories together. This is my dining space just next to my kitchen extension. स्पेस कम था, बट मुझे डाइनिंग एरिया तो चाहिए ही था। इसीलिए हमने एक 4 सीटर डाइनिंग टेबल लगाया है यहाँ पर, और ये डाइनिंग टेबल को मैंने ऑर्गेनाइज किया है अपने जरूरत के हिसाब से। ये मेरे लिविंग रूम का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि मेरे किचन के बिल्कुल पास में है, और इसीलिए इसे हमने डाइनिंग स्पेस के जैसे डेवलप किया है। इस डाइनिंग स्पेस में डाइनिंग टेबल, एक छोटा सा क्रॉकरी यूनिट और ये किचन एक्सटेंशन है जहां से कि हम डिनर और लंच के टाइम पे अपने सारे क्रॉकरीज इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और ये ओटीजी और माइक्रोवेव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो डाइनिंग स्पेस पे चाहिए होता है वो होता है क्रॉकरीज एंड कटलरीज। तो क्रॉकरीज तो मेरे किचन एक्सटेंशन में रखे हैं, बट कटलरीज मैं यहीं पर रखती हूँ ताकि बच्चे या डॉक्टर साहब मुझे बार बार ये ना कहें कि स्पून, फोर्क, नाइफ। डॉक्टर साहब को बहुत ही ज्यादा पसंद है अचार, इसीलिए बहुत सारा स्टोरेज क्रिएट करने के बदले मैंने रिसेंटली ही 3-4 महीने पहले ये यूनिट मंगवाया था, जो कि रियली बहुत ही हैंडी, क्लासी और बहुत ही इजी यूजेबल है। इसमें मैं अचार के साथ साथ डॉक्टर साहब के लिए सॉल्ट भी रखती हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब अपने खाने में थोड़ा ज्यादा ही सॉल्ट खाते हैं। एक स्टैंड मैंने अमेज़न से मंगवाया है ताकि डाइनिंग टेबल का स्पेस थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाया जा सके, और इस स्टैंड के ऊपर स्पून और अचार का प्लेसमेंट है। इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस और क्रिएट हो गया है, और इस स्पेस में भी डॉक्टर साहब के और भी कुछ अचार की बर्नियां रखी हुई हैं। As you all know, I love to decorate my home. तो डाइनिंग स्पेस को थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाने के लिए मैंने ये कुछ पुराने गिफ्टेड टी केटल्स रखे हैं, बट ये एक बहुत ही प्यारा गैजेट है, पेपर क्रशर। It's very easy to use, it's very beautiful, and I love the way it crushes the pepper. जैसे ही कोई मेरे घर में एंटर होता है तो जो फर्स्ट व्यू आता है वो आता है इस छोटे से क्रॉकरी यूनिट का। ये क्रॉकरी यूनिट मैंने आज से 14 साल पहले डिजाइन किया है। सिर्फ मैंने नहीं, मैंने और डॉक्टर साहब ने, हम दोनों ने मिलकर इसे डिजाइन किया है। जब ये डाइनिंग टेबल हमने यहाँ प्लेस किया तो ये स्पेस हमें बहुत ही ज्यादा खाली खाली लगता था। मुझे यहाँ पर कोई भी पोर्ट्रेट या कोई भी वॉल पेंटिंग्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाना था, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम था। मुझे इस वॉल को भी बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करना था कि ये एक शो पीस के जैसा भी दिखे और मेरे कुछ ना कुछ स्टोरेज के काम भी आ जाए। इस यूनिट में हमने छोटे छोटे लाइट्स लगवाए ताकि ये यूनिट और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगे। इसमें मैं वो छोटे छोटे क्रॉकरीज रखती हूँ जो देखने में सुंदर लगते हैं और मुझे बहुत ज्यादा काम नहीं आते, बट यहाँ पर मुझे लाइटिंग की कमी धीरे धीरे लगने लगी। सो मैंने और डॉक्टर साहब ने डिसाइड किया कि हमें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लाइट लगाने की जरूरत है, एंड देन वी ब्रॉट दिस ब्यूटीफुल सीलिंग पेंडेंट लाइट। वी आर फूडीज एंड वी लव टू हैव हॉट बेक्ड फूड्स जैसे कि पिज्जा, बेक्ड फिश एंड सो ऑन। इसीलिए ओटीजी भी डाइनिंग टेबल के पास में रखा है, एंड माइक्रोवेव इज ऑल्सो प्लेस्ड नियर द डाइनिंग टेबल, क्योंकि डॉक्टर साहब ठंडा खाना बिल्कुल भी नहीं खाते एंड ही वांट्स हॉट फूड एवरी टाइम। मेरे घर में स्पेस कम है, इसलिए हर छोटी से छोटी जगह को आई वांट टू यूज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। Come, I'll show you a small little part of this dining table which I could not show you earlier. This place, ये एक छोटा सा स्पेस हमें दिया हुआ है डाइनिंग टेबल के नीचे, एंड मैं इसे यूज करती हूँ अपने डिस्पोजेबल्स रखने के लिए ताकि मैं इनको इजीली एक्सेस कर सकूं। This was all about
अ ब्यूटिफुल कॉर्नर ऑफ माय होम, जो कि डाइनिंग स्पेस ही नहीं, वो जगह है जहां पर कि हम एक दूसरे के साथ बैठकर कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ दिन भर की बातें शेयर करते हैं और खूब सारी कहानियां सुनते हैं। I hope you like this video. Please like, share and subscribe for more. Thank you for watching.